राम राम बेबे सारिया न खाटू श्याम की कहानी सुन लो। अच्छा बेबे, महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और दोनों तरफ, एक तरफ कौरवा की सेना और एक तरफ पांडवा की सेना तैयार हुई खड़ी थी। और भीम का पोता बर्बरीक अपने घोड़े पर पहुंच गया और उड़ा खड़ा था। इतने में घूमते घूमते श्री कृष्ण और अर्जुन आ गए। अतः उनने देख कर और वो बर्बरीक बोला, दादा श्री नमस्कार। बोला नमस्कार बेटा। भगवान को भी, श्री कृष्ण भगवान को भी नमस्कार करा। तो बोला मेरी इच्छा ये है कि मैंने ये सुनी है आगे युद्ध की घोषणा हो चुकी है, कल युद्ध शुरू होने वाला है, तो मैं भी युद्ध में शामिल होऊंगा। तो श्री कृष्ण बोला, हाँ भाई, तेरे अंदर क्या शक्ति है जो तू शक्ति आजमावेगा। तनु बोला, मन है ने मतलब जो तपस्या करी थी ना, उस तपस्या से खुश होकर और मेरे को माता वैष्णवी ने और भगवान शिव ने मेरे को ये 3 बाण दिए थे। और इन 3 बाणा का के है, जो पहला बाण मैं चलाऊंगा ना, तो जिसको मैं मारना चाहूंगा ना, उसके शरीर पर निशान हो जाएगा। और दूसरा जब बाण चलाऊंगा तो वो मतलब वो मर जाएंगे। और तीसरा जो बाण है, तीसरे बाण में तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तीसरा बाण में चलाऊंगा नहीं। बोले अच्छा। अतः यूं सुनकर श्री कृष्ण ने तो सोचा अभी बड़ सही कवा है। और अर्जुन ने बोला, कुछ यह बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर दी। तो फिर वो बोला, ठीक है, अगर दादा श्री आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसने अपना एक बाण निकाल लिया और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था ना, तो बोला, ये जो पीपल के पत्ते हैं ना, ये सारे मेरे निशाने पे हैं। तो उसने जैसे ही अपना वो बाण चलाया ना, सारे पीपल के पत्तियां पे निशान हो गए। तो एक पीपल का पत्ता उसने कृष्ण ने अपने पातड़ दाब लिया ना, पातड़ नीचे दाब लिया। तो श्री कृष्ण बोला, मतलब सारे मतलब ये पत्तियां पे निशान हो गए। बोला सारा पे हो गए। तो श्री कृष्ण ने अपना पाँव हटा के देखा ना, उसके पास नीचे पत्ता था, उस पर भी होया पाया। तो श्री कृष्ण तो जब बस समझ गया, फिर उसने दूसरा बाण निकाल लिया। तो दूसरा फिर इन्हें यूज नहीं कर दिया। तो श्री कृष्ण बोला, नहीं बेटा, मान गए, जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन बिला एक बात है, मैं अपनी माता श्री को वचन दे के आया हूँ, जौन सी सेना हारेगी ना, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो अर्जुन बोला, अब तो हम जीत ही जाएंगे, हमारे तरफ इतने बलशाली योद्धा होंगे, फिर तो कौरव सेना बिला कमजोर पड़ जाएगी। तो वो बोला, बर्बरीक दादा श्री से मत कहो, अगर आप ऐसे कहोगे ना कौरव सेना कमजोर पड़ गई, तो मैंने उनकी तरफ से भी लड़ना पड़ सकता है। हाँ, तो बोले इसका मतलब आप युद्ध के बीच में कौरव की तरफ से भी लड़ सकते हो। बोला हाँ लड़ूंगा। बोला मैंने तो अपनी माँ को वचन दिया, मेरी माँ ने ये कहा है बेटा आरे का सहारा बनना। तो बोला जो सहारा उसकी तरफ से लड़ना पड़ेगा मेरे को। तो श्री कृष्ण समझ गया, मैं बोला यो पक्का खत्म कर देगा, यो जीतन कौन दे। तो दोनों जने श्री कृष्ण भी अर्जुन भी उसकी बात सुनकर आगे और बोला चलो बेटा हमारे साथ। बोला नहीं, मैं युद्ध लड़ने आया हूँ, इधर से युद्ध लड़ूंगा, मैं घर नहीं चल रहा। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों घर आ गए। शान उनकी मीटिंग बैठी। श्री कृष्ण बोला, देख लो भाई, एक था हम जीत नहीं सकते, और जो थारे पे योजना बनाई जावा बना लो, यू जीतन नहीं देगा। बोला जमाते। बोला फिर क्या योजना बनावा। बोला देख लो, योजना तो मैं बना दूंगा, फिर कदे थामनू का दो हमारा नाश कर दिया। हाँ तो बोला थाम सोच लो। तो सुबह तक का टाइम दिया, सुबह तक सोचा नहीं। बोले हमारे पास कोई योजना नहीं। बोला फिर मन न दे दो हरी झंडी, ना तो कदे काल नन्नू को भी हमारा नाश कर दिया। बोला देखी जाएगी, आप करो जो करना, हमारा दौरा कोई योजना नहीं। हाँ तो श्री कृष्ण तो अगला दिन फिर अर्जुन ने लेकर चाल पड़ा तो गया उस दौरे। तो वो बोला, भगवान जी आप उदास कैसे हो। बोला उदास मैं इसलिए हूँ, कल युद्ध शुरू होगा और चंडी एक बलि मांग रही है। हर वह बलि है ना,
शक्तिशाली योद्धा की चाहिए, या तो वह मेरी बलि मांग है, क्या अर्जुन की मांग है, क्या या तेरी मांग है। हाँ, 3 आदमियां मत एक की बलि मांगेगी। तो अर्जुन बोला ठीक है श्री कृष्ण, अगर ऐसा है ना तो मैं अपनी बलि दे दूंगा। तो बोला नहीं, आप नहीं दे सकते, आप तो बोला 5 धर्म पुत्र हो, अगर आप न बलि दे दी तो फिर युद्ध कैसे होगा। तो श्री कृष्ण बोला अब मैं दे देता हूँ। तो श्री कृष्ण को देख के फिर वो बोला बर्बरिक, नहीं मैं छोटा हूँ, मैं दूंगा। तो बोला लो या तलवार लो और मेरा सिर काट लो। तो श्री कृष्ण बोला ऐसे नहीं, वो तो हत्या हो जाएगी। अगर आप अपने मन से बलि देना चाहते हो तो आप अपना शीश काट के अपने हाथ से मेरे को दो। तो बर्बरिक ने अपना सिर काट के और श्री कृष्ण को दे दिया। हाँ, श्री कृष्ण को दे दिया। तो बोला फिर अब मेरी एक इच्छा है, अब मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, तेरा जो ये सिर है ना, ये अजर अमर रहेगा, तेरा युद्ध देखेगा। तो जो 18 दिन का युद्ध होया ना, उसका सिर ऊपर एक पहाड़ पे रख दिया, उधर से उसने पूरा युद्ध देखा। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने उसको वरदान दिया, बोले आप एक ऐसे महात्मा हो जिसने अपने शीश का दान दिया है, लेकिन मैं आपको अपनी सारी शक्ति देता हूँ, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। हाँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा दान दिया है कि कोई नहीं दे सकता। हाँ, बात कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था ना, ने बोला अगर यो नहीं हटाया था यो हम ना राह देगा, यो हम ना राह देगा। तो बोला मैं आपको सारी शक्ति देता हूँ और मेरी शक्तियाँ तेरे अंदर रहेंगी, कलयुग में तुम है ना खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे, आप सबसे बड़े दानी। राम राम।